आज हम आप सबके बीच ग्वालियर के एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भुताहा कहा जाता है। रेखा से लेकर माधव राव सिंधिया का वहाँ से खास कनेक्शन रहा। ग्वालियर की ऐसी जगह जिसके बारे में आज भी कई सवाल है। कहा जाता है कि इस जगह को हैरान कर देने वाला रहस्य से भरा हुआ माना गया है। इस जगह को भुताहा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ माधव राव सिंधिया से लेकर रेखा के पति ने भी अपनी जिंदगी गंवाई। जी हाँ, ग्वालियर की एक ऐसी जगह जहाँ रेखा के पति समेत और कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में 9 लाख वर्ग फीट एरिया में फैली जमीन को अभिशप्त माने जाने वाले उस किस्से के बारे में जिससे जुड़ी पूरी जानकारी आज हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ आज ये हमारी खास रिपोर्ट, ये स्पेशल रिपोर्ट उस जगह के बारे में जिसे भुताहा कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ जो भी बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करता है वो अपनी ज़िंदगी गंवा देता है या किसी दूसरी वजह से उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है। कहा गया है 9 लाख वर्ग फुट एरिया में फैले इस ज़मीन के बारे में जो ग्वालियर के गोले मंदिर इलाके का है, जिसे शापित कहा गया है, अभिशप्त कहा गया है। बात 1985 की है। सऊदी अरब की मदद से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर 1000 बिस्तर वाले अस्पताल का शिलान्यास हुआ और फिर 1991 में श्री पैरबुंदूर में राजीव गांधी की निधन की खबर आती है। फिर इस प्रोजेक्ट को वहीं रोकना पड़ा और फिर इसका नाम शिलान्यास से आगे ही नहीं बढ़ सका। जी हाँ, नींव रखते ही अभिशाप जुड़ गया, ये भी कहा गया है इस जगह के बारे में। बताना चाहेंगे हम आप सबको कि यहाँ रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के निधन का क्या किस्सा है। दरअसल एक्ट्रेस रेखा के पति मुकेश अग्रवाल तब हॉटलाइन और निकिताशा सरीखी ब्रांड्स के मालिक थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और उस पर काम कराने का सोचा। बाद में मुकेश अग्रवाल की अभिनेत्री रेखा से 1990 में शादी हुई, लेकिन शादी के अगले ही साल यानी कि 1991 में मुकेश अग्रवाल ने अपनी जान गंवा दी थी और कहा गया है कि रेखा के ही दुपट्टे से मुकेश अग्रवाल ने अपनी जान गंवाई थी। दरअसल मेंटली वो काफ़ी प्रेशर में थे, डिप्रेस्ड भी थे। कहा जाता है कि रेखा के साथ वो कई महीनों से नहीं रह रहे थे। शादी के 6 महीने के भीतर ही दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ गई थी। रेखा फिल्म जगत से नाता तोड़ना नहीं चाहती थी। मुंबई नगरी उनकी दुनिया थी, लेकिन दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल की ख्वाहिश थी कि रेखा उनके साथ दिल्ली में आए और पुरानी जिंदगी को टाटा बाय बाय कहे, फिल्मों की दुनिया छोड़े। लेकिन रेखा के चाहने वालों में शुमार मुकेश अग्रवाल ने जिनके साथ शादी के लिए हर कोशिश की, वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए, रेखा को अपने साथ नहीं रख पाए वो दिल्ली में। शादी के 1 साल के अंदर 1991 में मुकेश अग्रवाल की जिंदगी जाने का ये किस्सा आज भी लोगों के शरीर में शेरन पैदा करता है। एक बार तो ये प्रोजेक्ट अधूरा फिर रह गया जो मुकेश अग्रवाल ने अपने नाम किया। इसके बाद हम बात करते हैं माधव राव सिंधिया के बारे में। माधव राव सिंधिया भी अपनी जान गंवा चुके हैं और उनका भी कनेक्शन इस एरिया से काफ़ी बड़ा माना गया है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे इस घटना के बीतने के बाद, जी हाँ, रेखा के पति मुकेश अग्रवाल के निधन के कुछ सालों बाद तक ये प्रोजेक्ट तो अधूरा ही रहा, लेकिन फिर बाद में तत्कालीन सांसद और केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया ने राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेकर पूरा करने की कोशिश की। वहीं माधव राव सिंधिया से शायद हो गई गलती।
जो प्रोजेक्ट ना कभी पूरा हो पा रहा है बल्कि उल्टा लोगों की जान चली जा रही है, उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में माधवराव सिंधिया को नहीं लेना चाहिए था। लोगों को यही कहते सुना गया। ऐसे में आपको बता दें कि राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर पूरा करने की जो कोशिश माधवराव सिंधिया की थी वो व्यर्थ हो गई। रेखा के पति दिवंगत मुकेश अग्रवाल के भाइयों ने इसकी जिम्मेदारी संभालने की देखा जाए तो पूरी कोशिश की थी और काफ़ी ज़्यादा संभालने की जिम्मेदारी संभालने की बात को स्वीकारा भी था। लेकिन 1995 में इसका शिलान्यास जब हुआ, एक छोटी सी इमारत बनाई गई इस पर और इसमें हॉस्पिटल शुरू किया गया। बता दें 2021 में माधवराव सिंधिया एक ही रहस्यमय विमान हादसे का शिकार हुए और उनकी ज़िंदगी चली गई 2001 में, जिससे काफ़ी समय तक सवालों के घेरे में सिंधिया परिवार रहा। सिंधिया परिवार की बहु बेटियाँ पोते बेटे रहे। तो इस तरह से ये कनेक्शन कितना गहरा है आप समझ सकते हैं। तो हमने आपको हमारे इस रिपोर्ट में ऐसी जगह के बारे में बताया जिस जगह के प्रोजेक्ट को लेने पर रेखा के पति मुकेश अग्रवाल से लेकर माधवराव सिंधिया से लेकर देखा जाए तो अभिशाप की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके लोगों के बारे में चर्चा होती रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में अब उस पर लोग काम करने से काफ़ी बचते हैं। उस ज़मीन को वाकई में इसीलिए अभिशापित कहा गया है, इसलिए तो इतने बड़े लोगों की ज़िंदगी लेने वाले भूतहा इस जगह के बारे में लोग बात करने से भी अब काफ़ी ज़्यादा काँप उठते हैं। गौर हो कि हम जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, ग्वालियर के जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में इससे पहले आपने ज़्यादा कुछ सुनी नहीं होगी। तस्वीरें भी इतनी ज़्यादा इसकी सामने नहीं आती। भले ही ये किस्सा आज से 20 साल पहले का हो, 80 और 90 के दशक का हो, लेकिन अभी भी पिछले 20 साल से ज़्यादा समय में भी इस जगह को लेकर लोगों की मानसिकताएं, लोगों का जो ये खौफ है, ये दूर नहीं हो पाया है, क्योंकि घटनाएं इतनी डरावनी रही जिस बारे में अगर आप बात करेंगे रेखा के परिवार से या सिंधिया परिवार से तो वो भी बताते हुए शायद एक पल के लिए हिचक जाए, क्योंकि वाकई में इस तरह की डरावनी कहानियाँ फिल्मों में सुनने को मिलती है कि किसी चीज़ पर हम काम करें और वो शापित हो तो उसका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ती है, लेकिन असल ज़िंदगी में इस तरह से होना यकीनन लोगों को हैरान करता है। आज विज्ञान इतनी दूर तक विकसित हो चुका है, ऐसे में भूत प्रेत आत्माओं की कहानियाँ और शापित जैसे मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन लोग नहीं कर पाते, लेकिन कई बार घटनाएं हमारे आसपास की चीज़ें जो हमें अनुभव कराती है कि चीज़ें हमारे बीच नकारात्मक जैसी वाकई में होती है।